स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं चैप्टर 2 की विविध प्रश्नावली। चैप्टर 2 की विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए इसमें, क्योंकि इसमें डोमिनो रेंज के भी मुझे बताने पड़ेंगे, शायद इसके अलावा भी मुझे अलग से कुछ बताने पड़े। तो देखिए चलिए, पहला क्वेश्चन तो डोमिनो रेंज का नहीं है। इन्होंने दो फलन दे रखे हैं। अभी तो खैर हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने खुद पूछा है ये फलन है या नहीं। ऐसे ही जो gx दे रखा है ये भी फलन है या नहीं, इस तरीके से परिभाषा के रूप में दे रखा है। तो पहले तो आपको यही देखिए बता देते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। अगर x का मान 0 से 3 तक कोई वास्तविक संख्या है, यहां 0 के इक्वल भी हो सकती है, यहां 3 के इक्वल भी हो सकती है, यानी 0 से 3 तक कोई भी एक वास्तविक संख्या है, अनंत होंगी। अगर कोई भी एक वास्तविक संख्या है x, तो हम उसका मान निकालेंगे यहां से। जैसे मान लीजिए 1 इसमें आएगी तो 1 रख के क्या आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4। बीच वाली संख्याएं भी रख सकते हैं, जैसे 0.3, पॉइंट में अनंत होंगी संख्याएं। 0.2 रखते हैं तो 0.04 आएगा, 0.5 रखते हैं तो 0.25 आएगा। मतलब 0 से 3 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनका आंसर जो हम निकालेंगे वो इसमें रख के निकालेंगे। अब 3 से 10 तक जितनी संख्याएं हैं, 3 से लेकर 10 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनका आंसर जो हम निकालेंगे वो इससे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए 4 रखता हूं तो 4 इंटू 3 कितना आएगा, 12, यानी 4 का संबंध किससे है, 12 से है। 5 रखते हैं तो 5 इंटू 3 क्या आएगा, 15, तो 5 का संबंध किससे है, 15 से है। और भी बहुत सारी हो सकती है पॉइंट्स वाली, क्योंकि तो अनंत है। हमें ये चेक करना है कि संबंध तो देखिए है, ये फलन है या नहीं, ये चीज हमें बतानी है। इसका मतलब क्या है, देखिए फलन के लिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा शॉर्ट में, पहले वो हटा दूंगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे 3 है, 3 का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 6 से भी है। अगर ऐसा हो गया तो यह फलन नहीं होगा। यानी प्रांत के किसी अवयव का संबंध अगर सह प्रांत के 2 अवयवों से हो गया तो वह फलन नहीं होता। संबंध तो होता है, फलन नहीं हो सकता। यही चीज हमें देखनी है, यानी कि कोई एक ऐसी संख्या तो नहीं जिसका संबंध 2 अवयवों से हो, यानी 2 संख्याओं के साथ, यानी हमारे 2 आंसर आ रहे हो। अगर ऐसा हो गया तो वह फलन नहीं होगा। वही एग्जाम्पल काफी है इसे गलत प्रूफ करने के लिए। चलिए देखते हैं यहां पे 0 से 3 तक देखिए कोई भी आप संख्या रखें, जब आप उनका वर्ग करेंगे तो केवल आपका एक आंसर आएगा निकल के। ऐसा नहीं एक उत्तर रख रहे हैं, यानी एक मान रख रहे हैं केवल आप x का, तो आपके 2 उत्तर निकल के आ रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप रख के देख सकती हैं। मान लीजिए आपने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, एक ही उत्तर आया आपका। 1.5 रखा तो 1.5 का स्क्वायर क्या आएगा, 2.25, एक ही आंसर आ रहा है। यानी किसी भी संख्या का आप वर्ग करेंगे तो वो यूनिक आएगा, यानी केवल एक आएगा उसका उत्तर, 2 नहीं आ सकते। ऐसे आप यहां रख के देखें, 3 से 10 तक कोई भी मान रख के देख लें आप x का, आपके 3 इंटू x में जब रखेंगे तो आपका केवल एक आंसर निकल के आएगा, 2 आंसर आ ही नहीं सकते। आप रख के देख लें, जैसे मैंने भी आपको रख के दिखाए थे। मान लीजिए मैंने 5 रखा तो 5 इंटू 3 क्या आ रहा है, 15, एक ही आंसर आया, 2 तो नहीं आ रहे। 6 रखा तो 6 इंटू 3 क्या आएगा, 18, एक ही आंसर आएगा। अगर आपने ऐसी कोई संख्या सोची कि 2 उत्तर आ रहे हों, वो आप एग्जाम्पल में दे देंगे गलत प्रूफ करने के लिए। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज यहां पे नोटिस हुई, ये 3 यहां पे क्योंकि 2 बार लिखा है, तो मुझे फलन का मान 3 पे जो निकालना है, क्योंकि इक्वल टू 3 यहां भी है, इक्वल टू 3 यहां भी है, तो 3 का संबंध इससे भी निकलेगा और 3 का संबंध इससे भी निकलेगा। चलिए वो कितना आएगा, मैं अगर x का मान 3 रखता हूं यानी f3, तो पहले मैं ऊपर से निकाल रहा हूं 3 का स्क्वायर। यहां संभावना ऐसी दिखती है कि 3 रखने पर शायद 2 उत्तर आ जाए, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। तो ये तो 9 आया, यानी 3 का संबंध जो है वो किससे है, 9 से। और अगर मैं यहां रखूं 3 यानी f3, तो x का मान देके 3 रखा, 3 इंटू 3, ये भी 9 ही आया। यानी ये अलग अगर आ जाता तो मैं ये कह रहा था कि ये फलन नहीं है। यहां ठीक है, 3 का संबंध यहां भी 9 से है, 3 का संबंध यहां भी 9 से है, यानी प्रत्येक संख्या का संबंध किसी एक संख्या के साथ है। यहां मैं चलिए लिख देता हूं x के
किसी भी मान का संबंध केवल एक संख्या के साथ है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, x का कोई भी मान केवल एक मान से संबंधित है। बात एक ही है, x के किसी भी मान का संबंध केवल एक संख्या के साथ है। और अगर ऐसा है, इसका मतलब ये होता है अतः f एक फलन है। यानी ये तो देखिए प्रूफ हो गया कि एक फलन है। अब आता है देखिए इसी का दूसरा एग्जाम्पल, gx दे रखा है। यहां भी देखिए क्या है, ये तो यही है बिल्कुल, केवल यहां की संख्या चेंज हो गई। यानी 0 से लेके 2 तक, 2 से लेके 10 तक कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल ये देखिए कॉमन वाले ही होंगे, क्योंकि 0 से 2 तक कोई भी संख्या रख लें आप, सबका वर्ग अलग अलग आएगा निकल के। और 2 से 10 तक कोई भी रख लें, सबकी संख्या अलग अलग आएगी और एक यूनिक ही आएगा आंसर। हाँ 2 के लिए मुझे लगता है ऐसा संभावना, चलिए 2 के लिए चेक कर सकती हैं। पहले g का मान हमने 2 पे निकाला ऊपर, यानी 2 का स्क्वायर वो 4 आ गया। और फिर अगर नीचे से निकाला g का मान 2 पर, तो 3 इंटू 2 वो आ गया 6। यानी 2 का संबंध 4 के साथ भी है और 2 का संबंध 6 के साथ भी है। यह फलन नहीं हो सकता। यह देखिए गलत हो गया। यहां मैं देखिए लिख देता हूं, चलिए इस तरीके से लिख देता हूं, x इक्वल टू 2 का संबंध दो संख्याओं क्रमशः 4 तथा 6 के साथ है। का संबंध दो संख्याओं क्रमशः 4 तथा 6 के साथ है। अतः g एक फलन नहीं है। तो ये देखिए फलन नहीं होने का जो प्रूफ था वो ये वाला एग्जाम्पल था। एक संख्या का संबंध अगर दो संख्याओं के साथ हो तो वह फलन नहीं हो सकता। तो ये देखिए जो पहला क्वेश्चन था मैंने आपको बताया कंप्लीट। अब देखिए मैंने दूसरा क्वेश्चन भी लिखा है, वैसे सिंपल है, शायद कई लोग कर भी सकती हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपको दिया है ये फलन ही है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें ये सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। यानी f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, यानी फलन का मान हमें निकालना है किस पर, 1.1 पर, और फलन का मान 1 पर भी निकालना है। दोनों को माइनस करना है, अपॉन नीचे तो खैर सिंपल ही माइनस हो जाएगा। तो देखिए मैं एक बात आपसे कहता हूं, चलिए मैं आपको, जो लोग शायद पिछले एक्सरसाइज में नहीं सीख पाए हो फिर एक बार सीख सकते हैं, इसलिए शायद मैं करवा भी था। 1.1 f1.1, यानी मुझे x का जो मान रखना है वो क्या है, 1.1, तभी तो निकलेगा देखिए f1.1, और वो कितना निकल के आएगा, 1.1 का स्क्वायर। वो देखिए मैंने यहां रख दिया 1.1 का स्क्वायर, माइनस f1 का मान निकालें तो यहां x का मान 1 रखना है, 1 का स्क्वायर 1, वो देखिए ये आएगा। चलिए मैं तभी 1 का स्क्वायर ही लिख देता हूं, बटे, अब या तो मैं इसे सीधा माइनस करता हुआ ही लिख दूं, और नहीं तो चलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है अभी, 1.1 माइनस के 1। आप लोग शायद समझ जाएंगे ऐसा मैंने क्यों किया। 1.1 का मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो आएगा 1.21, यही तो आएगा देखिए। लेकिन अगर हम स्क्वायर नहीं करें, हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो देखिए पहली ब्रैकेट तो आएगी देखिए a प्लस बी, और दूसरी ब्रैकेट क्या आएगी, a माइनस बी। ये मैंने ऐसे ही रहने दी, और आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसका स्क्वायर करें, इसका भी स्क्वायर करें, फिर माइनस करें और नीचे भी माइनस करें, तब भी आंसर वही आएगा।
मैंने सिर्फ ये देखिए इसलिए किया ताकि ये पूरा ब्रैकेट ये आपका कैंसिल हो गया और अब आपको वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। 1.1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया 2.1। तो वैसे देखिए इसमें जो आपको सीखना था फलन का मान किसी संख्या पे कैसे निकालते हैं, वैसे वो ऊपर भी बताया मैंने, फिर भी मैंने एक बार और बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फलन आपको दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसके प्रांत और परिसर, परिसर मैंने लिख दिया, आपको तो सिर्फ प्रांत निकालना है यानी कि डोमेन। मैंने आपको समझाने के लिए देखिए परिसर भी लिखा है यानी कि इसकी रेंज क्या होगी, लेकिन चलिए पहला काम तो यही है, सबको प्रांत निकालना आना चाहिए क्योंकि बिना प्रांत के तो परिसर निकाल भी नहीं पाएंगे आप। तो सबसे पहला काम तो देखिए प्रांत निकालने का है। अब देखिए चलिए मैं हेडिंग भी डाल देता हूं यहां पर कि हम इसका प्रांत कैसे निकालें। कोई भी फलन x के सारे मानों के लिए अगर परिभाषित है यानी सारी वास्तविक संख्याओं के लिए, तो उसका डोमेन यानी कि प्रांत हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू R, यानी उसका जो डोमेन होगा वो सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। लेकिन अगर x ऐसी कोई संख्या है जिसके लिए फलन अपरिभाषित है, अपरिभाषित का मतलब देखिए क्या है, मैंने पहले भी बताया था, अनंत आ सकता है या वर्गमूल के अंदर माइनस आ रहा हो, तो हम उसे हटा देंगे, वो प्रांत में नहीं आएगी। अगर ऐसी कोई भी संख्या आ गई x की जिसके लिए फलन अपरिभाषित हुआ, वो हम हटा देंगे बिल्कुल। अब देखिए ये अंडर रूट तो है ही नहीं कहीं, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो माइनस वाली बात है वो तो नहीं देखेंगे हम। ये अनंत हो सकता है, देखिए बिल्कुल हो सकता है क्योंकि अंश बटे हर के रूप में है, और कोई भी क्वेश्चन अनंत तभी हो सकता है जब वो अंश बटे हर के रूप में है। क्यों? क्योंकि अगर किसी संख्या के बटे में 0 है तभी अनंत आता है उत्तर, और जब बटे में 0 है तो उसका मतलब क्वेश्चन भी अंश बटे हर के रूप में ही होगा। इसका मतलब क्या है, ये फलन केवल तभी अपरिभाषित होगा जब ये चीज 0 हो गई। अगर ये चीज 0 हो गई तो ये अपरिभाषित है, वरना ये सारी संख्याओं के लिए परिभाषित है। इसका मतलब क्या है, ये चीज चलिए अब हम चेक करते हैं कि 0 कब होगा। मैंने पहले चलिए यही चीज चेक की, ये 0 हो भी सकता है या नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये आपका उत्तर अनंत निकल के आएगा। अब चलिए हम ये चेक करते हैं इससे x के क्या मान आएंगे। इसके ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ के 8 आए यहां पॉसिबल है, 6 दूनी 12, 6 और 2 8, तो मैं चलिए इसके गुणनखंड ही कर देता हूं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के, इसे मैंने देखिए 6 और 2 में ब्रेक किया, जैसे आप लोग देखिए 10th क्लास में भी करते आए हैं, एक द्विघातीय समीकरण के गुणनखंड निकालना। मैंने इसमें x कॉमन लिया और इसमें माइनस के 2 कॉमन लिया। इसका मतलब क्या है, x माइनस 6 x माइनस 2, क्योंकि ये तो कॉमन ही था, दूसरी ब्रैकेट आपकी हो गई इक्वल टू 0, यानी आपके x की पॉसिबल थे। देखिए आपके दो आंसर हैं, एक तो x इक्वल टू 6 और एक x इक्वल टू 2, यानी अगर मैं x इक्वल टू 6 रख दूं तो ये 0 आएगा और आपका पूरा उत्तर क्या आएगा, अनंत। यानी x इक्वल टू 6 के लिए आपका उत्तर पॉसिबल ही नहीं है, अनंत कोई आंसर नहीं होता है। और ऐसे अगर मैं x इक्वल टू 2 रख दूं तो भी ये देखिए क्या आएगा, 0, तो ये अनंत आ जाएगा उत्तर, यानी इसके लिए भी देखिए पॉसिबल नहीं है। बाकी सारी संख्याओं के लिए पॉसिबल है, आप कोई भी रख के देख लें। इसका मतलब क्या है, जो प्रांत होगा, मैं चलिए दोबारा लिख देता हूं, डोमेन इक्वल टू सारी वास्तविक संख्याएं यानी कि R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स यानी कि R, लेकिन हमें इन दोनों को हटाना पड़ेगा, तो माइनस एक समुच्चय के अंदर आप लिख दें, चलिए ये मैं हटा देता हूं, यानी ये 2 हम नहीं ले सकते और 6 को भी नहीं ले सकते। ये समुच्चय में केवल 2 ही संख्याएं हैं, क्योंकि 2 पे भी पॉसिबल नहीं है, अनंत आ रहा है, और 6 पर भी पॉसिबल नहीं है, अनंत आ रहा है। तो 2 और 6 को छोड़कर बाकी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं ये सबके लिए पॉसिबल है। ये इसका प्रांत निकल के आया, बुक में केवल आपसे इतना ही पूछा था। अब आती है परिसर की बात। तो परिसर के लिए चलिए मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं, और बिल्कुल देखिए वैसे ही शुरुआत कर रहा हूं जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया होगा, यानी प्रश्नावली 2.3 में, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहीं से शुरुआत करते हैं।
इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए एफ एक्स आपको ऊपर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 12। अब आप लोग देखिए यही सोचेंगे, क्योंकि मैंने आपको यही बात बताई थी, हम यहां से x का मान निकालते हैं y के पदों में। अब वो कैसे निकालें, पहले चलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, y की मैंने गुणा करी तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस के 12y इक्वल टू, ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये देखिए इधर लिए माइनस में, यानी वाई एक्स स्क्वायर, चलिए मैं इसके साथ ये ले लेता हूं ताकि कॉमन लेने में आसानी रहे, ये मैंने लिख दिया इसके साथ, माइनस के 8xy माइनस के 2x, ये मैंने एक साथ ले लिया ताकि कॉमन लेने में आसानी रहे, और प्लस के 12y माइनस के 1 इक्वल टू 0। चलिए ये मैंने एक साथ ले लिए, ये भी मैंने एक साथ लिए, ये देखिए माइनस कॉमन आ गया। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन, y माइनस 1, इसमें केवल x कॉमन, भले ही 2 भी कॉमन है, मैं 2 नहीं ले रहा, आप 2 भी ले सकते हैं, मैं देखिए चलिए नहीं लेता हूं क्योंकि आपको समझाना था इसीलिए। और यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये हमने ब्रैकेट ऐसे ही छोड़ दी। अब आप देखें ये बात, देखिए ये एक द्विघातीय समीकरण थी, आपने इसके गुणनखंड किए, उत्तर निकाल लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर का एक पद है, केवल x वाला एक पद है, और केवल नियतांक भी है, ये भी तो एक द्विघातीय समीकरण है। देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद ये है, केवल x वाला पद वो ये है, और केवल नियतांक ये है, भले ही आपको थोड़े बड़े हैं ये संख्याएं, है तो एक द्विघातीय समीकरण ही, आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये एक द्विघातीय समीकरण ही है। क्योंकि एक बात और ध्यान रखिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसे हम a लेते हैं, जो x का गुणांक होता है उसे हम b लेते हैं, और जो केवल गुणांक होता है उसे c लेते हैं। अब देखें आप, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, ये एक द्विघातीय समीकरण है। अब आप लोग ये सोचेंगे इसके गुणनखंड तो करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके गुणनखंड तो संभव नहीं है, ये तो संख्याएं थी केवल। अब क्या करें, या तो फिर इसमें सीधे चाले वाला मेथड लगाएं, वो भी थोड़ा लेंथी हो सकता है, मैं आपको शॉर्ट ही बता रहा हूं। कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लगे एक द्विघातीय बन रही है y इज इक्वल टू एफ एक्स करने के बाद, एक काम कर सकते हैं आप लोग, वो मैं आपको बताता हूं, 10th में आपने पढ़ा भी है। देखिए हमने ये निकाला डोमेन, और डोमेन का मतलब क्या है, ये x जो संख्याएं हैं सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन किसे छोड़कर, 2 और 6 को छोड़कर। चलिए 2 और 6 हम अभी ध्यान नहीं देते, x है तो एक वास्तविक ही, अगर x एक वास्तविक है तो यहां जो x है ये वही तो x है, ये भी वास्तविक ही है, क्योंकि ये इसी वाले x की बात कर रहे हैं, x एक वास्तविक संख्या है, ये भी x एक वास्तविक है। ये लाइन देखिए मैं अब लिखता हूं, क्योंकि x एक वास्तविक संख्या है, अतः अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये देखिए x एक वास्तविक संख्या है तो इस समीकरण, देखिए किसी भी द्विघातीय समीकरण के दो मूल होते हैं, देखिए दो मूल आपके निकल के आए, ये पहला मूल है, ये दूसरा मूल। मूल का मतलब क्या है, वो x का मान होता है, x का मान जो होता है वो मूल ही कहलाते हैं। तो यहां अगर x एक वास्तविक संख्या है, यानी इस समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक ही होंगे। क्यों, क्योंकि x एक वास्तविक संख्या है, और x क्या होता है, मूल किसी समीकरण की, तो इस समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। और अगर किसी समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं तो आपने एक चीज देखी 10th क्लास में पढ़ी है, जो इसका विविक्त कर होता है जिसे हम d से दिखाते हैं, वो या तो बड़ा होता है 0 से या इक्वल होता है 0 के। और विविक्त कर का सूत्र आपने पढ़ रखा है, देखिए क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। किसी भी देखिए द्विघातीय समीकरण के मूल अगर वास्तविक हैं तो उसके जो विविक्त कर का मान है वो या तो बड़ा होता है 0 से या बराबर होता है, छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर छोटा हो जाएगा तो उसके मूल काल्पनिक होते हैं। ये इसका सूत्र होता है विविक्त कर का। अंडर रूट के अंदर देखिए यही चीज तो आती है, ये माइनस की हो ही नहीं सकती। अब देखिए इसका आगे का पार्ट, ये मैंने वैसे ऊपर भी लिखा, b का मान देखिए ये है माइनस के 8y प्लस 2,
x को छोड़ दें, b का मान तो यही कहलाएगा -8y+2। तो इसका अगर हम देखिए, चलिए मैं पूरा ही लिखता हूं, -8y+2, इसका भी स्क्वायर, -4, a का मान देखिए ये है और c का मान देखिए ये है। अब इसे सॉल्व करने की बात आती है, चलिए मैं करता हूं आगे। माइनस का स्क्वायर प्लस 8y+2 का स्क्वायर, इसे a+b के होल स्क्वायर से करना है, तो a² प्लस 2ab का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 8y, तो यह आ गया 32y, आप करके देख सकते हैं, प्लस b² यानी कि 4। ये तो मैंने ये कर दिया, चलिए मैं इसे ब्रैकेट में ही लिखता हूं अभी, -4 इनकी गुणा, चलिए ये करता हूं 12y², माइनस के y माइनस के 12y, ये हो गए माइनस के 13y, और प्लस का 1 बड़ा है या बराबर है 0 के। देखिए फिर लिखते हैं आगे, 64y² प्लस के 32y प्लस के 4 माइनस 48y² प्लस के 52y माइनस के 4 बड़ा है या बराबर है 0 के। इसमें देखिए एक आसानी ये भी हुई, 4 से 4 देखिए कैंसिल हो गया, 64 माइनस 48 16y² और 32y प्लस 52y देखिए वो कितना हो गया 84y, बड़ा है या बराबर है 0 के। और ये देखिए, चलिए मैं अब इधर लिख देता हूं, चलिए मैं इसका पार्ट करता हूं इधर। ये हम 4 से भाग भी कर सकते हैं, 4 कॉमन लेना तो 4 बटे में जाएगा, तो क्या आएगा देखिए, चलिए मैं सीधे लिखता हूं, 4 से भाग करने के बाद 4y² प्लस 21y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इसमें कॉमन, तो क्या बचा 4y प्लस 21 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरीके का है आपका आंसर। अब आप ये सोचेंगे इससे y के मान कैसे निकालें कि वो कौन से समुच्चय को बिलोंग करेंगे, क्योंकि y के मान जिस समुच्चय को बिलोंग करेंगे वो ही परिसर होता है। तो इसे आप देखिए पहला गुणनखंड माने, ऐसा मैंने 2.3 में भी बताया था आपको क्वेश्चन, x² - 9 उसके मैंने गुणनखंड किए थे, x - 3 x + 3, ये भी देखिए 2 गुणनखंड हैं। अब मैं आपसे कहता हूं जब इन्हें हम अलग अलग 0 के इक्वल रखें तो देखिए y के 2 मान निकल के आएंगे। एक तो देखिए y इक्वल टू क्या आएगा 0, और जब इसे रखेंगे 0 के इक्वल तो 4y इक्वल टू माइनस के 21, तो y का मान माइनस के 21/4 माइनस के 21/4। ये तो देखिए वास्तविक रेखा संख्या होती है। देखिए ये चीज परिसर में बहुत काम आती है जब हम ऐसा करते हैं, बिना इसके तो परिसर आप निकाल भी नहीं पाएंगे। जब भी 2 गुणनखंड या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं तो ये नंबर लाइन यानी कि वास्तविक रेखा संख्या बिना इसके आप कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्योंकि 2 गुणनखंड थे, दोनों गुणा में है, ये करना पड़ेगा। y के 2 मान आए आपके, तो 0 आया और एक माइनस के 21/4। अब छोटा वाला पहले आता है, माइनस वाला तो देखिए छोटा ही होगा, माइनस के 21/4, 0 बड़ा है, 0 मैंने चलिए यहां दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, ये बात आप ध्यान रखें, ऐसा इसलिए करते हैं हम। ऐसा आप लोग सोचेंगे क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हीं 3 अंतरालों में हमें ये पता लग जाएगा कि ये चीज पॉजिटिव कब है, ये चीज नेगेटिव कब है। हम क्यों करते हैं चलिए एक बार और देख लें, शायद मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। हमें ये चीज देखिए पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब मैं आगे लिख देता हूं, इसका मतलब है पॉजिटिव, बड़ा है 0 से यानी कि पॉजिटिव। ये तब हो सकती है पॉजिटिव या तो ये दोनों प्लस की हों या ये दोनों माइनस की हों। अगर इसमें एक प्लस की और एक माइनस की हो गई तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और वो हमें इससे ही पता लग जाएगा, आपको कोई अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग ये काम करें, अब जब भी इस तरीके के गुणनखंड आए आप लोग दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के मान निकालें पहले। जैसे y का मान एक 0 आ गया और एक माइनस के 21/4, रेखा पर दिखाना छोटा वाला पहले आएगा हमेशा, बड़ा वाला बाद में। अब आपको चेक करना मुझे सिखाना है कि किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव। वैसे मैंने पहले भी बताया था, फिर एक बार देख लीजिए। ये माइनस के 21/4, इसका मतलब है माइनस के 5.25, माइनस के 5.25, इससे छोटी संख्या है ये, तो इससे छोटी माइनस के 6 होगी, माइनस के 7 भी होगी, इसमें कोई भी रख के देख सकते हैं।
चलिए मैं माइनस के 7 रखता हूं, मैंने माइनस के 7 यहां रखी तो माइनस के 7 ही आएगा, और माइनस के 7 यहां पे रखी तो माइनस के 28 प्लस के 21 माइनस के 7, -7 गुणा -7 प्लस के 49। इसका मतलब क्या है, इसमें आप कोई भी संख्या रख के देख लें y की, सारे उत्तर आपके पॉजिटिव ही निकल के आएंगे। कोई भी रख के देख लें, मैंने -7 रखी, आप कोई और रख के देख लें, लेकिन इस अंतराल की हो। अब हम रखेंगे इस अंतराल की, यानी माइनस के 5.25 से 0 के बीच की, तो माइनस के 1 ले सकते हैं, माइनस के 2 है, चलिए मैं माइनस के 2 लेता हूं, -2 मैंने यहां रखा, -2 ही आएगा, और -2 अगर मैं यहां रखता हूं तो 21 -8 प्लस के 13, -2 इंटू प्लस के 13 माइनस के 26, यानी उत्तर नेगेटिव आएगा। आप कोई भी संख्या रख के देख लें इस अंतराल की, इस पूरे का मान, व्यंजक का मान नेगेटिव आएगा। अब आता है 0 से बड़ी, 0 से बड़ी संख्या कोई, वो तो आपको आसान पड़ेगी, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी। चलिए मैं 1 रख के देखता हूं, ये 1 आ रहा है, और यहां 1 रखा तो 21 + 4 25, ये भी प्लस का, और इन दोनों की गुणा करें तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, इस अंतराल में ये पॉजिटिव है, इस अंतराल में पॉजिटिव है, केवल इसमें नेगेटिव है। हमें चाहिए कैसा आंसर, या पहले लिख दिया करें, बड़ा है 0 से, यानी हमें पॉजिटिव चाहिए, उतने को आप डार्क कर दें। ये देखिए मैंने पॉजिटिव वाले को डार्क कर दिया। चलिए अब आता है इसका अंतराल कैसे लिखें। हमारा उत्तर जो आ गया, देखिए एक अंतराल तो ये निकल के आएगा, यानी कि जो आपकी रेंज निकल के आ रही है माइनस के अनंत से लेके माइनस के 21/4 तक, अभी मैंने ब्रैकेट छोड़ दी, और दूसरा क्या आ रहा है 0 से लेके अनंत तक। अनंत पे तो मैंने आपको हाँ देखिए ये ब्रैकेट मैंने गलत लगाई, अभी आपको बतानी है। 0 से लेके अनंत तक, अनंत पे तो ब्रैकेट हमेशा यही आती है, जैसे मैंने यहां लगाई। इनकी ब्रैकेट की बात थी, अब इन पे कौन सी ब्रैकेट आएगी, यहां इक्वल टू का साइन भी है। इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है, देखिए ध्यान रखें, इक्वल टू का मतलब है ये इंक्लूड है इसमें, और अगर ये इंक्लूड है तो मैंने बताया था आपको, जब भी इक्वल टू होगा तो ये गोला आपको भरना है, यहां बड़ी ब्रैकेट आएगी। फिर देखिए एक बार, यहां इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब इक्वल टू देखिए यहां भी होगा, यानी 0 भी इंक्लूड है। अब आप लोग यही सोचेंगे कि 2 अंतराल आ रहे हैं तो इसका उत्तर ऐसे कैसे लिखें। जब भी आपके 2 अंतराल आएंगे तो बीच में साइन आएगा यूनियन का। यूनियन का मतलब ये संख्याएं और ये संख्याएं मिलाकर जितने उत्तर हैं वो सारे ही होंगे, ये कहलाएगी इसकी रेंज। आपसे पूछी नहीं थी, मैंने इसमें एक्स्ट्रा बता दिया। इस सवाल में जो रेंज आएगी, यानी एक्स के मान आप कोई भी रख के देख लें, आपके जो उत्तर निकल के आएंगे या तो वो इस अंतराल को बिलोंग करेंगे या वो इस अंतराल को बिलोंग करेंगे, इनके बीच में नहीं हो सकते। तो ये थी देखिए इस क्वेश्चन की रेंज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो फलन दिया है वो है f(x = x-1)। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, यानी प्रांत और परिसर। तो देखिए ये अंडर रूट का क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैंने आपको बताई थी ये बात। अंडर रूट में जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का अंडर रूट ही आप आसानी से निकाल सकती हैं। माइनस वालों का अंडर रूट निकलेगा ही नहीं, वो तो काल्पनिक होती हैं। यानी अंडर रूट के अंदर देखिए जो भी फलन आपको दिया है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। x-1, अब यहां पे क्योंकि x-1 ही दे रखा है, या तो ये बड़ा होना चाहिए 0 से या इक्वल होना चाहिए 0 के, ये छोटा नहीं होना चाहिए। अगर ये छोटा हो गया तो माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया वो तो अपरिभाषित है। इसका मतलब क्या है, फलन तभी परिभाषित है जब ये x-1 या तो बड़ा है 0 से या इक्वल है 0 के। अब आगे कैसे करें, ये तो बहुत सिंपल है। देखिए इसका मतलब 1 को हम इधर ले गए, x > 1। चलिए मैंने इसे नंबर लाइन से भी बताया, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। 1 मैंने यहां दिखा दिया। अब देखिए कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, फिर एक बार बता रहा हूं, ये जो बाईं तरफ की संख्याएं हैं इसका मतलब है 1 से छोटी हैं, और जो ये दाईं तरफ की संख्याएं इसका मतलब है 1 से बड़ी हैं। हमें कौन सी चाहिए, देखिए x बड़ा है 1 से, यानी x ऐसी संख्याएं जो 1 से बड़ी हैं, और अगर ये 1 से बड़ी हैं तो इसका मतलब इसके लिए इधर का पार्ट आएगा।
और यहां इक्वल टू का साइन भी है, ये भी चलिए अभी कर देता हूं, यानी ये 1 भी इसमें इंक्लूड है। तो इसका मतलब जो मुझे डोमेन लिखना है इसका 1 से लेके कहां तक, अनंत तक। अनंत पे हमेशा यही ब्रैकेट 1, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, यानी केवल 1 से बड़ी संख्याओं के लिए पॉसिबल है ये, या 1 के इक्वल, इससे छोटी के लिए नहीं है पॉसिबल। इसका डोमेन निकालना तो देखिए बहुत आसान था। अब आती है रेंज की बात, यानी कि परिसर। तो परिसर का वही मेथड, माना y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब जो y के उत्तर हमारे जिस समुच्चय को बिलोंग करेंगे वो समुच्चय, वो रेंज यानी कि परिसर निकल के आएगा। चलिए क्या है आगे, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स का मान कितना है, अंडर रूट एक्स माइनस 1। इसका स्क्वायर किया, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। हम क्या निकालते हैं, x का मान y के पदों में। x का मान निकालना y के पदों में बहुत आसान है, 1 इधर आ गया प्लस में, तो x इक्वल टू देखिए यही तो आया y स्क्वायर प्लस के 1। इससे आगे तो देखिए कुछ पॉसिबल नहीं है, यहां तो x का मान ही आ रहा है। अब आप लोग यही सोचेंगे हम इसकी रेंज कैसे निकालें, क्योंकि देखिए मैंने देखा है कई लोग यहां तक करते हैं, x का मान निकाल लिया, अब अटक जाते हैं कि आगे कैसे निकालने की, y के मान कैसे बिलोंग करेंगे। आपको फिर प्रांत पे ध्यान देना है, यानी कि डोमेन पे। ये लिखा है देखिए, ये मैं आप देखिए दोबारा शुरू कर रहा हूं, क्योंकि डोमेन की जरूरत पड़ती है किसमें, रेंज निकालने में। पिछले क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ी थी, क्या पड़ी थी, पिछले क्वेश्चन में x वास्तविक संख्या थी तो उसकी जरूरत पड़ी थी विविक्त कर, वो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। यहां x बड़ा है या बराबर है 1 से, ये देखिए मैंने दोबारा लाइन लिखी है, आगे लिख देता हूं क्योंकि ये डोमेन है। x का मान मैंने यहां रख दिया, y स्क्वायर प्लस 1 बड़ा है या बराबर है 1 से, 1 गया माइनस में, यानी y स्क्वायर बड़ा है या बराबर है 0 के। अब आप लोग ये सोचेंगे y का तो कोई भी मान रख लें, आप उसका वर्ग करेंगे वो तो 0 से बड़ा ही आएगा, या 0 के इक्वल भी आ सकता है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो y के सारे मान ही पॉसिबल हैं, और सारे मान अगर पॉसिबल हैं तो फिर तो आप ये कहेंगे कि y बिलोंग्स टू r, यानी y कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूं ये गलत है। क्यों गलत है देखिए वो बताता हूं, ये मैं हटा देता हूं। मैं आपसे एक बात ये कहता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे x का मान 5 लिया, आपको ये ऐसे करके दिखा रहा हूं, मैंने x का मान 5 लिया, ये y ही तो होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ही तो है देखिए, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। अगर x का मान 5 है तो y का मान कितना आएगा, अंडर रूट 5 माइनस 1, यानी कि अंडर रूट 4। और अंडर रूट 4 को आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2। यानी अगर हमने x का मान 5 रखा तो y के दो मान निकल के आ रहे हैं, प्लस के 2 और माइनस 2। इसका मतलब क्या है, जो हमने प्रांत की संख्या रखी थी 5, इसका संबंध 2 से भी है और इसका संबंध माइनस के 2 से भी है। यही तो हुआ देखिए, 5 मैंने रखा तो उत्तर 2 निकल के आए, तो 5 का संबंध 2 से भी है और 5 का संबंध माइनस 2 से भी है। अगर ऐसा है फिर तो ये फलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि फलन की कंडीशन क्या है, किसी एक संख्या का संबंध किसी एक संख्या से ही हो, प्रांत की किसी भी संख्या का संबंध दो संख्याओं से नहीं हो सकता। ये गलत है इसका मतलब। तो जो मैंने लिखा था y बिलोंग्स टू r, यानी y तो कोई भी संख्या हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ये बात तो गलत है। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए हम नेगेटिव वाली नहीं लेते, जब भी हम अंडर रूट लेंगे तो केवल हम प्लस का आंसर लिखेंगे, तब ये फलन कहलाएगा, हम माइनस वाली इग्नोर करेंगे। यानी जो y का मान लेना है हमें केवल पॉजिटिव वाली संख्या लेनी है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, अब देखिए यहां लिख रहा हूं, y बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने नेगेटिव ली तो वो फलन होगा ही नहीं। अब देखिए इसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। मैंने 0 चलिए यहां दिखा दिया। अब देखिए y बड़ा है 0 से, ये तो 0 से छोटी संख्याएं, ये 0 से बड़ी, तो देखिए 0 से बड़ी तो इधर ही है और 0 के इक्वल भी हो सकती हैं, तो यहां मैंने रख दिया। इसका मतलब क्या है, देखिए जो रेंज निकल के आई वो आई 0 से लेके कहां तक, अनंत तक।
लेकिन 0 पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 भी इसमें इंक्लूड है। ये रेंज निकल के आई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बताया डोमेन और रेंज का। अब देखिए जो 5 क्वेश्चन है, मैं आपको वैसे ही हिंट दे रहा हूं। 5 क्वेश्चन में आपको जो फलन दे रखा है मॉडुलस के अंदर x-1 दे रखा है, आपको इसका निकालना है डोमेन और रेंज। fx लिख दें चाहे y लिख दें। अब देखिए ये कहीं बटे में तो है ही नहीं, ये अनंत तो हो ही नहीं सकता, ये वर्गमूल भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तो सभी संख्याओं के लिए पॉसिबल है। इसका मतलब जो इसका डोमेन आ गया वो तो यही हो गया x बिलोंग्स टू r, यानी इसका डोमेन क्या हो गया माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। कोई भी आएगा उत्तर, ये तो सभी के लिए पॉसिबल है। अगर ये 1 बटे होता तो ये 1 के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 1 रखने पर 0 उत्तर आता, लेकिन यहां तो देखिए सभी के लिए पॉसिबल है। अब आती है इसकी रेंज की बात, यानी y किसे बिलोंग करेगा। अब मैं आपसे ये बात कहता हूं, x का मान आप कोई भी रख लें यहां पे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है चाहे 0 है। जब भी आप मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस यानी कि आपका हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आता है। x का आप कोई भी मान रख लें, ये उत्तर जो आपका आएगा हमेशा ये पॉजिटिव ही निकल के आएगा, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव का मतलब क्या, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, यानी इसी क्वेश्चन की तरह। यानी इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से लेके कहां तक आएगी, अनंत तक। आप केवल भाषा के रूप में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का मापांक सदैव धनात्मक होता है, अतः इस फलन की रेंज 0 से लेके कहां तक, अनंत तक। ये देखिए इसमें फिनिश किया। तो देखिए मैंने इसमें जो आपको क्वेश्चन बताए इस वीडियो में, मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए। जो छठा क्वेश्चन है देखिए वो भी डोमेन और रेंज का ही है। पहले आप चाहे खुद ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं अगले वीडियो में भी उस क्वेश्चन को बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।